हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर 10 का पार्ट 14 पढ़ने जा रहे हैं। क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल। देखिए, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, तो उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, ये आपका कांच है और ये नीचे वायु है। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो अभी बताएं कि प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाती हैं। ये पॉइंट पे प्रकाश की किरणों को भेज रहे हैं, तो यह सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। अब देखिए, यह हो गया आपतन कोण, यह हो गया अपवर्तन कोण। यदि हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा। तो जब अपवर्तन कोण 90 अंश होगा, उस स्थिति में जो आपतन कोण बना है उसी को कहेंगे क्रांति कोण। इसीलिए हम लोग परिभाषा के रूप में दे सकते हैं कि वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। या इसकी परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। उस स्थिति में बने आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में क्या संबंध होता है, इसको देखते हैं। तो इसमें हमने दो माध्यम लिया, कांच और वायु। कांच सघन है, वायु विरल है, क्योंकि क्रांति कोण में कंडीशन है कि प्रकाश की किरणें सघन से विरल में ही जाना चाहिए। अगर विरल से सघन में जाए तो वहाँ क्रांति कोण नहीं बनेगा। तो सघन से विरल में भेज रहे हैं तो यहाँ आपतन कोण C है तो अपवर्तन कोण का मान हो गया है 90 अंश। अब यहाँ हम अपवर्तन के नियम से लगा सकते हैं कि प्रकाश की किरणें कांच से वायु में जा रही हैं, तो इसको हम कहेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA इक्वल टू साइन I अपन साइन R होता है। तो यहाँ आपतन कोण C है तो साइन C कर देंगे और अपवर्तन कोण 90 अंश है तो इसकी जया यानी साइन 90 अंश कर देंगे। तो GNA इक्वल टू साइन C अपान साइन 90 अंश का मान हमको पता है कि 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। तो GNA इक्वल टू साइन C अपान 1। अगर हम इसको अपान 1 लिख के इसको पलट दें तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 1 अपान GNA इक्वल टू 1 अपान साइन C। देखिए, 1 अपान GNA इक्वल टू 1 अपान साइन C। और हम पढ़े हैं ANG इज इक्वल टू 1 अपान GNA, तो 1 अपान GNA की जगह पर लिख सकते हैं ANG। तो 1 अपान GNA की जगह पर लिख सकते हैं ANG इक्वल टू 1 अपान साइन C। ये फार्मूला प्रूफ हो गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अपवर्तनांक N और क्रांति कोण C में संबंध। तो N और C में संबंध हो गया कि ANG इक्वल टू 1 अपान साइन C, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्रांति कोण की जया के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसको हिंदी में लिखना हो तो लिख सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की जया के व्युत्क्रम के बराबर होता है।